सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्गीते। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपाद्रणीच हीनं त्वया भारततैलगुणः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवीत्रैकपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोरतथा जयद्रथजलो गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेणो वहनी कर्णेन बिलकुल अस्वस्थाम विकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्तिम् ज्योतिरा खलु पाण्डैरणनदीकवर्तकः कीश पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थिगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जनशतपदैरहरः पेवीयमानं भूयात् भारत पंकजं कलिमलिपर्धंसिनो श्रेयस् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं भयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्त्यदिव्यैः अस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामय ज्ञानाय अवस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति जनयोगिनो याशान्तं न विदुषुरसुरगणादेवाय तस्मै नमः। तस्मै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। भक्तजन हो गया काले यहाँ के अधिष्ठान देव भक्तजन मातृशक्ति सभी की अंतःकाल में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए इस समय से आगे पाठ करते हैं। जत्र काले
तो अनावृत्तिम् आवृत्तिम् चैव योगिनः प्रयाता जानति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्नि ज्योति इह शुक्लः परमासावोत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। यहाँ पर गतियों का वर्णन है। तो यह गतियां कब होती हैं? इस संसार में हम कब से पड़े हैं कुछ पता नहीं है। अनादिकाल से जब से सृष्टि बनी है तो सृष्टि के साथ ही वह चैतन्य स्वरूपा अमृत स्वरूपा अजन्मा वह ब्रह्म वो तो हर समय में रहने वाला है अनादिकाल से। तभी से यह जीव भी बना और जीव भी चक्करे लगा रहा है अलग अलग योनियों में। जैसे आग लगी हो, बड़ा सा कोई महल हो, उसमें एक अंधा आदमी आ जा, उसको दीवार का सहारा दे दिया जा और वह डंडे से, वो तो वही चलता है डंडे से टो करके, बाकी निकल जाते हैं। जो अशक्त होते हैं वो गिरते हैं, मर जाते हैं। यही होता है, आग लगती यही होता है। लेकिन वो अंधा बेचारा वृद्धा भी नहीं था, उतना अशक्त, आंख के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी जब वो दरवाजा आता है, पतला सा दरवाजा, फिर वो जो है उसका हाथ खजली होती है, पीछे चला जाता है और फिर वो दरवाजा पास हो जाता है, फिर चक्कर लगाता है और फिर मर जाता है। वही गति हम लोगों की है। भगवान ने बड़ी कृपा करके और हमारा किसी जन्म के फलस्वरूप हमको यह मनुष्य जोनी दिया है। मनुष्य जोनी क्यों दिया है? भगवान जब जीव भगवान से आने लगा तो जीव कहा कि भगवान आपसे हम अलग हो जाएंगे तो आपको तो हम भूल जाएंगे। बात ऐसे ही है, जैसे कोई आपका बेटा पोता जा रहा है कहीं, तो कोई ऐसा दो कि जिससे आप हमारे हृदय में रहें, आप हमें याद रहें। तो भगवान ने कहा देखो, इस सृष्टि में दो ही चीज है, नाम और रूप। रूप तो मैं रख ले रहा हूँ, नाम तुम ले लो। तो नाम का जाप जो करता रहता है और भगवान को भूलता नहीं है। लेकिन यह जीव कहाँ मानने वाला है? यहाँ पर आकर के नाना प्रकार के सौंदर्यों में कामनाओं के वशीत होकर के अज्ञान के वश में आकर के माया के वश में आकर के सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा को भूलना तो स्वाभाविक ही है, परमात्मा को भूल जाता है। लेकिन परमात्मा ने वादा किया था कि तुम भूलोगे तो मैं याद दिलाऊंगा, तुम भूलोगे तो मैं याद दिलाऊंगा। तो इसलिए जीव जब बहुत ज्यादा अपने इस जो क्या कहते हैं मायामयी संसार में जब भूल जाता है, फंस जाता है, तो वो याद कैसे दिलाते हैं? कोई थपेड़ा मारते हैं, कोई दुर्घटना कराते हैं, जिससे उसको कष्ट होता है और उस कष्ट के फलस्वरूप उसको याद आ जाता है। भगवान कहते हैं मैं तेरे को याद दिला रहा हूँ। फिर जिसको याद आ जाता है, फिर भगवान का वह उस नाम का जो भगवान ने दिया था, या जो भगवान का नाम, उसका स्मरण करके करने लगता है और उस स्मरण करते करते वह इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है या उस रास्ते पर गमन करता रहता है। हमारे कल बताया था, बारंबार बताया जा रहा है, इसीलिए कि जिससे आपके अंदर दृढ़ता आ जाए, यह पक्का हो जाए कि हमारा तीन स्वभाव है, भगवान का भी तीन स्वभाव है। क्या है? पहला हमारा स्वभाव है सगुण साकार, गुण भी है और साकार मतलब रूप भी है, दिखाई भी दे रहा है। परमात्मा का भी एक अवतार रूपी जो उनका स्वरूप है सगुण साकार, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, गणेश के रूप में, हनुमान के रूप में सगुण साकार हैं। तो नारद भक्ति सूत्र के अंदर आया है कि सगुण स्वरूप और से इस शरीर से ही हम उनकी पूजा अर्चना या
ध्यान कर सकते हैं। तो यह सगुण साकार से हमें उस सगुण साकार परमेश्वर का हमेशा भजन करना चाहिए। उनके नहीं कुछ तो उनके नाम का चिंतन हमेशा चलता रहे। कब तक? एक सीमा होती है जो कि भगवान ने गीता जी के 3रे अध्याय में बताया है कि जब आपको अपने आत्मा से ही प्रेम होने लग जाए, आत्मा में ही संतुष्ट हो जाए, आत्मा से ही अपनी तृप्ति हो जाए, तब तक ये किया करते रहें। वैसे यह सब होने के बावजूद भी लोक संग्रहार्थ, लोक के कल्याण के लिए, क्योंकि पीछे वाले जो होते हैं वह आपके परचिन्हों पर चलने वाले होते हैं, हमेशा वह श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं, इसीलिए उसके बाद भी करते रहिए तो कोई नुकसान नहीं है। उससे आने वाले जो जीव हैं उनका कल्याण होगा, क्योंकि उसी रास्ते का अनुसरण करते हैं। भगवान ने कृष्ण के रूप में आकर के यही किया। सब कुछ होते हुए उनके लिए सृष्टि में कोई कार्य शेष नहीं था, लेकिन वह परमात्मा हम सब पर दया करने के लिए, संग्रहार्थ, सभी को एक रास्ता दिखाने के लिए, वह देखो भगवान का जीवन कितना दुखमय है, फिर भी महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बन करके पूरी सेवा किया उन्होंने, ना? ऐसा नहीं है। तो वह भगवान हम पर दया करता है, वो दिखाता है, और जो रास्ता दिखाता है उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। अगर हम नहीं चलते हैं तो हमारे जैसा दुष्ट कोई नहीं है। अब दूसरा दिया हमारा स्वरूप सगुण निराकार। सगुण निराकार के रूप में हम एक जीव हैं। परमात्मा के दृष्टि से, ब्रह्म के दृष्टि से देखा जाए तो ही ईश्वर है या भगवान जिसको हम कहते हैं, वह सगुण है, लेकिन कोई आकार नहीं। हाँ, कल आकार नहीं है। हमारा आकार कैसे नहीं है? कल एक दृष्टांत दिया था कि हाथी कितना बड़ा होता है, और हाथी अगर दूसरे जन्म में मच्छर का जन्म मिले तो कैसे आएगा उसका जी? इसलिए उसका कोई रूप ही नहीं है। हाँ, वो तो कोई रूप ही नहीं है। तो इसलिए जीव गुण है लेकिन कोई रूप नहीं। तो इस क्योंकि हमारे अंदर 3 गुण हैं जीव में, और हम इन तीनों गुणों के ही माया जाल में फंसे हुए हैं, तो इसलिए यह गुण किसके हैं? प्रकृति के गुण हैं। सत्य, रज और तम में 3 गुण हैं। तो सत्य हमें अपने परिवारजनों के या सुख से बांधने वाला है, रजोगुण तीसरा से बांधता है, कामना जो इच्छा होती है उसकी तीसरा जो होती है, उसकी जो भूख होती है उससे बांधता है, और तमोगुण निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इसमें बहुत सारे ज्यादा लोग इसी में हैं और इससे बांधता है। आप सवेरे बता ही रहे थे कि अभी नहीं उठना, आप 10 मिनट के बाद उठते हैं, तब तक आधा घंटा चला जाता है। अब मैं कहता हूँ घंटों चला जाता है, क्योंकि ये सब हमने भी कर लिया है, उसी समय में हमने कर लिया है, तो यह अनुभव है। इसलिए देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है निद्रा से जागरण की स्थिति, यानी निद्रा से जग गए। दूसरा होता है आप उठ करके खड़े हो गए, निद्रा से जगने के बाद खड़े जाओ। तो अगर जरा सा भी आपको हुआ, भान हुआ कि नहीं अब तो सवेरा होगा, तो उठ के पहले खड़े हो जाओ। निद्रा नहीं टूटी तो कोई बात नहीं, कुछ देर खड़े रहो, टहलो कमरे में, अपने आप ही जो है वो निद्रा चली जाएगी। फिर आगे की क्रिया करो, नहीं तो जग करके और उठो नहीं तो फिर सो जाओगे, फिर आलस्य घेरेगा ही। और उसके लिए कुछ संतों ने बताया है कि सायंकालीन भोजन, इसमें 3 प्रक्रिया फॉलो करना होता है। सायंकालीन भोजन हल्का और सुपाच्य, हल्का से हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। दूसरा चीज है कि भोजन करने के बाद टहलते हो करो, लेकिन सोने के कम से कम आधे घंटे पहले उस भगवान का स्मरण करो, और फिर 9 बजे तक सो जाओ, 9 साढ़े 9 तक सो जाओ आराम से। उसके बाद दुनिया जाए जहन्नुम में, वह जाती रहे, हमें कुछ नहीं करना, हम अपना कमरे में जाकर के सो जाए। फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में जगोगे, समय से जगोगे, और ब्रह्म मुहूर्त में जगोगे तो स्नान अपना नित्य क्रिया करने के बाद ध्यान की प्रक्रिया, संध्या की प्रक्रिया या जो पूजा इत्यादि होता है वो सूर्योदय के पहले आपका समाप्त हो जाएगा।
वही श्रेष्ठ समय होता है। और या योगाभ्यास करते हैं तो भी कर सकते हैं, तो समय रहेगा तभी तो करोगे। सूर्योदय के बाद आपका दूसरा कार्य या सांसारिक कार्य चालू हो जाता है। कहते हैं, गुरुदेव ने एक बार बताया था, जो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, यानी सूर्योदय के 3 घंटा, कुछ संत 2 घंटा बताते हैं, उसके पहले जिसका स्नान ध्यान हो गया, वह तो समझो वह देव स्नान या ऋषि स्नान हो गया। जो पाँव जब फट जाता है उससे लेकर के आधा घंटा तक सूर्योदय के करता है, उसको मनुष्य स्नान या अर्घ स्नान कहते हैं, या सूर्योदय तक कुछ लोग आधा घंटा और गैस दे देते हैं। उसके बाद जो स्नान करता है ना, जैसे 5 बजे का आजकल सूर्योदय होता है, 5:30 का ऐसे ही होगा, जो भी होगा, तो जो 6 बजे के बाद स्नान करता है वह राक्षस स्नान करता है, उसको राक्षस स्नान कहते हैं। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? देव स्नान। देव स्नान खैर ठीक है, उसके विषय में हमें चर्चा न करके, बाकी जो ध्यान की प्रक्रिया, जो सबसे उत्कृष्ट चीज है, जिसके माध्यम से आप अपने को जान सकते हो, अपने स्वरूप का अनुभव कर सकते हो, वह ध्यान ही है। यह सत्संग के माध्यम से आपको जो थोड़ा ज्ञान हुआ, उसका अनुभव कब होगा? और बिना अनुभव किए तो सब चला जाएगा बाहर। हाँ, तो वह अनुभव करने का प्रक्रिया वह ब्रह्म मुहूर्त ही है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अरे नहीं कुछ बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठे रहो, वही चिंतन करो कि क्या हमने आज किया था। एक ही वस्तु का चिंतन हो और कहीं नहीं चिंतन हो, संसार की वस्तुओं का चिंतन न हो, तो वही ध्यान हो गया। कम से कम इतना तो कर ही सकता है आदमी, तो यह श्रेष्ठ है। तो यह जो जीव का बताया कि यह जीव जब बन जाता है तो प्रकृति के तीनों गुणों से, इस सत्व रस तम से, तीनों से बध जाता है। तो तीनों पर विजय प्राप्त करने को ही हम कहते हैं, यह जीव भाव में करके जीव से निवृत्त होना चाहिए। और तीनों को जो करके विजय प्राप्त करता है, इसका माध्यम है योगाभ्यास। योगाभ्यास क्या? वह योग, अष्टांग योग की बात यहाँ पर केवल उसी की नहीं की जा रही है, बल्कि और साधन भक्ति का भी हो सकता है, ज्ञान का, सभी योग ही है, जिसके माध्यम से इन तीनों प्रकृति के तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ले, और अपने इंद्रिय मन बुद्धि पर भी विजय प्राप्त। यह जब विजय प्राप्त हो जाता है, फिर अब तीसरे स्वरूप में आएंगे। उसमें चिंतन किसका हो रहा है? उस निर्गुण निराकार परमात्मा का, भगवान का हो रहा है। और इसमें निर्गुण निराकार से कि हम वही ब्रह्म है, हमारे और उस परमात्मा में, ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। उसका यह ब्रह्म के जो ब्रह्म महावाक्य हैं हमारे वेदों में, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, या अयम आत्मा ब्रह्म, या प्रज्ञानम ब्रह्म, इनमें से किसी एक मंत्र का चिंतन कर दे, क्योंकि बारंबार अभ्यास से आपका दृढ़ हो जाएगा, तो आप वही ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। कल इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में वर्णन किया था, अब इतना ही बहुत है। तो इस प्रकार से हाँ, ज्यादा बताया था, विस्तार में बताया था, भृंगी कीट का भी उदाहरण दिया था। एक चीज और यहाँ पर बता देते हैं, हमारा देश सभी देशों से पवित्र क्यों है? देखो, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, सभी हमारे ही देश में हुए हैं, विशेष करके उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं, और कुछ एक गुजरात में तो अवतार नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में शिवलिंग है, 3 या 4 शिवलिंग है, लेकिन संतों के दृष्टि से देखा जाए तो भी भारत में ही सबसे ज्यादा संत है, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, यही 2 स्थानों पर ज्ञान की प्रक्रिया भी इन्हीं दोनों जगह ज्यादा होती है। उत्तराखंड में जो हरिद्वार ऋषिकेश, वो भी उत्तर प्रदेश का ही एक भाग है। साउथ में है, लेकिन अब कंपैरिजन उतना नहीं है वहां पर, ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। अब देखो, एक मंदिर है पद्मनाभम मंदिर केरला में, अभी उसकी सारी पेटियां खुली नहीं गई हैं, उसके बाद भी सबसे ज्यादा संपत्ति वही निकली है। तिरुपति बालाजी, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े स्थान वहां भी हैं। रामेश्वरम भगवान ने स्वयं वहां पर मंदिर का निर्माण किया था, और शंकराचार्य जी ने तो ऐसा किया कि चारों कोने में 4 मठ भी स्थापित किए। हाँ हाँ, वो है
उत्तराखंड में आपका जोशीमठ है, और जो कि यह जो जोशीमठ, हाँ, जो आपका बद्रीनाथ है उसका मठ है। और साउथ का जो है श्रृंगेरी मठ है, यह श्रृंगेरी मठ यह बंगलोर में पड़ता, मतलब कर्नाटका में शायद पड़ता है। श्रीरंगम, ये हाँ श्रीरंगम, श्रृंगेरी मठ है, हाँ श्रीरंगम नाम तो स्थान का नहीं, श्रृंगेरी मठ के नाम से विख्यात है। तो यह है रामेश्वरम का। और जगन्नाथपुरी का उसका मठ है, ईस्ट में, हाँ ईस्ट में आ गया। हाँ, वो तो ईस्ट में है ना। उसका भी मठ का अभी 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 तो आया था। द्वारकाधीश में भी है। हाँ, द्वारकाधीश में वहाँ का मठ जो है इधर ही है, द्वारका और मतलब गुजरात में ही है। नाम नहीं याद आ रहा किस स्थान पर, लेकिन हर के चारों मठ हैं। चारों पर वो इन्हीं संतों में से जो श्रेष्ठ आचार्य थे उनको वहाँ का पीठाधीश्वर बनाया गया है। तो उन्हीं के जो आदेश होते हैं सबको मानना होता है। उसी पर तो इस साल रामलला का जो स्थापना था उसमें विवाद हुआ था। दो जो मठाधीश थे उन्होंने थोड़ा नहीं माना था, दो पक्ष में थे। तो वो सब कहानियां होती रहती हैं, उसमें जितना हम जाएंगे उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि समय भी थोड़ा इसको समाप्त भी करना है अभी। और कल ही शायद परसों मौसा है, कल इसको समाप्त करना है। हाँ, पढ़ रहे हैं तो यह समझा। तो यहाँ पर बता रहा था कि हमारे देश का नाम, कहते हैं अगर इतिहास खोजोगे तो वहां पर बताया जाएगा कि शकुंतला जी के पुत्र थे कौन, भरत, जिसके नाम पर नाटक में दिखाया जाता है ना। नाटक में देखे होंगे कि भरत जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, उनके नाम पर, भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा, भारत वर्ष पड़ा। लेकिन है वास्तविकता क्या है, एक ऋषभ देव जो जैनियों के तीर्थंकर हैं, यह भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। इनके 100 पुत्र हुए थे। उनमें से 100 पुत्र में से 81 पुत्र वो कर्मकांडी विद्वान बन गए, जो ब्राह्मण कार्य कराते हैं तो कर्मकांडी बन गए। 9 जोगी बन गए। वही 9 जोगी हरि, कवि, हरि, अंतरिक्ष इत्यादि ने उपदेश दिया था जनक के सभा में, और वही उपदेश को सुना करके नारद जी देवकी वसुदेव को ज्ञान प्राप्त कराया। तो और 9 जोगी जो थे, 9 जो भारत में भूखंड थे उनके राजा बना दिए, और एक बजे भारत को ओवरऑल जो अपना साम्राज्य था भारत को दे दिया। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह श्रीमद् भागवत में कथा आती है। पहले क्या नाम था, दुष्यंत शकुंतला वाला नहीं, यह जो ऋषभदेव के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे और बहुत ही श्रेष्ठ पुत्र थे, उनके नाम पर इस देश का भारत। उनकी कथा विस्तार से श्रीमद् भागवत में है। वही बाद में जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए दूसरे जन्म में, क्योंकि हिरण से बच्चे से मोहित हो गए थे। उसकी आसक्ति के कारण दूसरा जन्म उनको हिरण का बना। और जो चिंतन करता रहा एक संत का, वो तो संत थे ना, राजपाट छोड़ करके आए थे, संत का वेशभूषा नहीं था, वह बात अलग है। तो वह जो हिरण था, इसका चिंतन करता था संत का, वह रहुगढ़ का राजा बना। जो हिरण का चिंतन कर रहा था वह हिरण। तो इसलिए अपना चिंतन को हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति का करो। हिरण बन गए। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी संसार में कर रहे हो रहा है। जो कुछ होना था हो गया। वास्तव में जो आपको करना था कर चुके, पाना था पा चुके। अब उसकी चिंता नहीं करनी। अब तो चिंतन करना है। तो चिंतन किसका करना है? किसी श्रेष्ठ का, कोई संत है, आचार्य है, या परमात्मा तो सबसे बढ़िया है ना। नहीं तो हमारे कन्हई तो हर समय के, उनसे सुंदर कोई नहीं है ना, पर नहीं हमारे कमरे में है वो उनको अपने साथ ही रखते हैं। तो वह जो है ना, उनसे सुंदर तो कोई है ही नहीं संसार में। जो उनका स्वरूप बनाया परमात्मा का,
उनसे सुंदर कोई भी किसी का रूप नहीं है। देखिए इसीलिए तो 16,108 रानियों से शादी होने के बाद भी वह काम वासना से पीड़ित नहीं थे। काम उनके अंदर था ही नहीं। किसी भी कोई भी शादी उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं किया। कोई तपस्या कर रही थी, कोई उसका पिता कोई वह शादी के लिए उत्सव मना रहा था जिसमें उसको क्या बोलता उसकी शादी करनी थी जो जीतेगा। तो किसी ने पत्र में लिख करके बुलवाया और मतलब सारे जो खुद चाहती थी उन्हीं की शादी हुई। उन्होंने अपनी इच्छा से कोई शादी नहीं किया था। और फिर भी हमारा तात्पर्य है कि हम नित्य निरंतर उस परमात्मा का या श्रेष्ठ पुरुष का ही चिंतन करे रहेंगे। तो जो भृंगी वो कीट होता है उसी के जैसे हम जो वो अपने बिल में जो किसी भी कीट को पकड़ करके रख देती है, वह कीट नियमित नित्य निरंतर चिंतन, यह कल कथा थोड़ा विस्तार में बताया था, उसी प्रकार से चिंतन करते करते हम ब्रह्म का चिंतन करेंगे तो हम ब्रह्म बन जाएंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक दिन आपको छोटे बच्चों की कहानी भी बताई थी ना, घर घरौना का। जब उसकी ही बहन जो पत्नी के रूप में रोल कर रही थी, 5 साल की 4 साल की बालिका, कि लो जो अपने माता पिता से सुनी थी, जो कहते थे कल का साग और कल का चावल भात और परसों का साग, ये लो खा लो। जैसे जैसे घरवाली कहती है ना अपने पति से आती है तो वैसे खा लो। तो फिर कहता है साहब थोड़ी देर के लिए हमारा खेल बंद। कहती है ठीक है बोलो। कहती है जो तुम्हें झूठा मुठा दे रही हो, कुछ तो दे नहीं रही हो ना, कुछ बनाने के तुम्हारे पास वो भी नहीं है, तो बढ़िया करो ना कल्पना। लो या जाऊर है या पकवान है, कलाकंद है इत्यादि, ये मालपुआ खाओ ना। जब झूठी मूठी करना है तो आप झूठी मूठी करना है तो भगवान को बहुत अच्छा जेवर पहनाओ। जब झूठा मूठा केवल मन से ही पहनाना है, बढ़िया बनाओ, बढ़िया उनको सजाओ, बढ़िया उनको वो करो। हाँ, और कम से कम आप ब्रह्म बनो ना झूठे मूठे। रोज जब हजारों बार रोज उनकी याद करोगे तो बन जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार से उस निर्गुण निराकार के रूप में उसी परमात्मा का चिंतन करना, हम वही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा चिंतन करते करते अब यहाँ पर 23वां मंत्र तो हो ही गया था। 23वां 24वां का भी मंत्र पढ़ा था मैंने। अब 24वें मंत्र का पुनः अर्थ दूसरे रूप से बताते हैं। यहाँ पर मंत्रों का अर्थ जो है सच पूछा जाए तो 3 रूप से होता है। कौन कौन? एक तो बता दिया था, एक तो आदि भौतिक, एक आदि दैविक और एक आध्यात्मिक। 3 बताया नहीं, इसको नहीं बताया था मैंने, इसको नहीं बताया था हमने। यह श्लोक पढ़ा था और इसका शाब्दिक अर्थ बता दिया। इतना तो याद रखो क्या बताया था क्या नहीं बताया था, यह याद होना चाहिए। ठीक है, अर्थ भूल जाता है, कुछ करो चिंतन, 10 मिनट पढ़ोगे ना तभी हो जाएगा। 2 घंटा पढ़ते हो, एक सुबह एक शाम, 10 मिनट भी चिंतन करोगे तो पूरा हो जाएगा। और उसका चीजें जो बोलोगे वो भी याद हो जाएगा, नहीं बोलोगे। हाँ, जो भी पढ़ते हैं भाई, सुबह उपनिषद पढ़ाते हैं तो उपनिषद में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता, 15-20 मिनट लग सकता, थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है। इतने टाइम तो 10 मिनट का चिंतन हो जाएगा। इतना तो समय आपको अलग से देना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो इसको एक प्रकार से ऐसे नहीं कि यह करना है, इसको पूरे शक्ति के साथ यह हमें करना। इसमें जो हमने आज बताया गया है उसका पूरा हमें रिहर्सल करना ही है। नहीं समझ में आया तो उसको नोट करो और उसको सुनाओ कि भैया हमें समझ में नहीं आया, तब जा करके उसका पाठ वो होगा, और नहीं तो नहीं होगा, तभी जा करके कल्याण होगा। क्योंकि अब समय नहीं है, समय बीत चुका है। किसी समय उस परमात्मा का याद आ जाएगा तो वह परवाना कटने वाला ही है। तो इसलिए अब झील किसी नहीं, झील
पूरे जिंदगी तो हम लोगों की सबकी समाप्त हो गई, आप ही की नहीं सभी की। एवं ने जो जुआ है उसका भी किया भरोसा, कौन किसका पकड़ जाएगा किसका कौन जाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए जैसे जिस समय हमें ज्ञान आए कि हम कम से कम शरीर नहीं है, यही ज्ञान हो गया कि हम शरीर नहीं है, तो शरीर की मृत्यु हो जाएगी तो कोई हमें दुख तो नहीं होगा। हमें शरीर की मृत्यु से या किसी की भी मृत्यु होती है दूसरे की तो कोई कष्ट तो नहीं होगा है? इतना तो हो गया है कम से कम। और फिर हमारा कल्याण हो तो उसके लिए एक तो हम हर समय सुखी रहें, दुखी न रहें, और उस परमात्मा का चिंतन तो करें, उसका चिंतन तो न भूलें, उसका हर समय तो चिंतन करते रहे। उसमें तो कुछ भी नहीं याद करना, आपको कुछ नहीं याद करना है, कुछ नहीं करना है, तो वह चिंतन तो करते रहो। हमें ब्रह्म में इसमें भी कुछ नहीं करना है, कुछ पढ़ना नहीं, कोई कुछ नहीं, सब अपने आप हो जाएगा। केवल समय, हाँ, मन में करो, कुछ माला हिलाने की जरूरत भी नहीं, हिलाते हैं, स्टार्टिंग है तो करो, नहीं माला लो नहीं तो नहीं। इस प्रकार से करते रहो, धीरे 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 चलता रहे मन में। और नहीं कुछ तो अपने विद्या जी से सीख। हाँ हाँ, नहीं जो है सो है। तो अग्नि ज्योति यह शुक्ल, यहाँ पर यह बताया गया आदि भौतिक दृष्टि से। कल इसका अर्थ जो बताया था वो आदि भौतिक दृष्टि है कि अग्नि, अग्नि जो ये कृत्रिम कृत्रिम आर्टिफिशियल यह जो प्रकाश है, ज्योति यह सामान्य प्रकाश, यह माने दिन का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, शुक्ल चंद्रमा का प्रकाश, शुक्ल पक्ष का, खड़ मासा उत्तरायण और उत्तरायण का प्रकाश। इसमें जो मरता है, उसमें जो मरता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। यही ऊपर वाले श्लोक बताया था। एक तो रास्ता वह है, एक मार्ग वह है जिसमें जा करके जोगी फिर वापस नहीं लौटता, उसके कल्याण हो जाता है। और दूसरा रास्ता वह है जिसमें जा करके वह पुनः आता है। तो यहाँ पर ही बताए हैं, जो भी प्रकाश में मरता है या दिन में मर रहा है या चंद्रमा जिस शुक्ल पक्ष में है उस समय मर रहा है, उत्तरायण में मर रहा है, तो वह पुनः आता नहीं है। वह ब्रह्मलोक तक उसकी गति होती है। और वहां पर जब प्रलय काल आता है, महाप्रलय, तो ब्रह्मा जी उसको ज्ञान दे करके मुक्त कर देते हैं। जितने लोग रहते हैं सबको ज्ञान देते हैं। फिर भी अगर जो नहीं मुक्त आता, क्योंकि उपनिषद में ऐसा आता है कि कुछ लोग रह ही जाते हैं, सभी मुक्त नहीं हो पाते, तो वह पुनः आते हैं। वही तो भगवान छठे अध्याय में बताया भी है ना कि जो ऐसे लोग हैं उनका जन्म क्या होता है, जोग भ्रष्ट उनकी संज्ञा दी, वह जोगियों के घर पैदा होते हैं या एक संभ्रांत परिवार में, अच्छे परिवार में पैदा होकर के फिर वहां से अपनी कहानी जीवनचर्या आगे बढ़ाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से करना चाहिए। इसी कारण से भीष्म पितामह जब बाणशैया पर सोए थे उस समय दक्षिणायन चल रहा था, तो महीना सवा महीना के बाद जब उत्तरायण आया तभी उन्होंने शरीर को त्यागा। तो यह काल की दृष्टि से, वैसे ज्ञान के दृष्टि से मुक्ति नहीं है, क्योंकि अगर कोई पापी हो वो भी तो मरेंगे, इसमें बहुत लोग मरते होंगे, तो सबकी मुक्ति नहीं होती है। जो घोर पापी होता वहीं पर मरेगा, कोई गति नहीं होती है, वही श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी काल के दृष्टि से इस समय को पवित्र माना गया है। थोड़ी बहुत जो कमी होती है उसका निदान हो जाता है। और तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विरुद्धतनम, उसको पा करके वह साधक जो है, वह व्यक्ति जो है कहाँ जाता है, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म लोक को चला जाता है और उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। यहाँ पर कालवाचक शब्द हैं, आइए इसका भाष्य देख लेते। लेकिन ये तो एक अर्थ हुआ ना, यह तो आदि भौतिक हुआ। अब आदि दैविक देखिए, अग्नि का देवता कौन है? जैसे गंगा में स्नान करने जाते, पहले इसको समझो। गंगा जी में स्नान करते हो तो गंगा जी वो नहीं होते, बहता हुआ पानी है, उसकी अधिष्ठात्र एक देवी है गंगा जी, जो भगवान विष्णु की पत्नी है। ठीक, तो उनके अंदर स्नान कर रहा था, पापों को समाप्त वह कर रही है गंगा जी। इसी प्रकार से यहाँ पर अग्नि का देवता अधिष्ठान देवता है आदित्य, सूर्य।
आह, दिन का देवता भी सूर्य ही है, शुक्ल पक्ष का देवता चंद्रमा है, और इसी प्रकार से उत्तरायण खर मास का भी एक अभिमानी देवता है। तो जिसकी मृत्यु प्रकाश में हो रहा है, वह जो जीव है उसको दिन के अभिमानी देवता को देता है। दिन का अभिमानी देवता शुक्ल पक्ष के अभिमानी को देवता देता है। शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता उसको उत्तरायण के अभिमानी देवता को देता है, और वहां से फिर जाते हुए चंद्र और सूर्य चंद्र के आधार पर आगे चला जाता है। इसका विस्तृत विवरण जो है यह आपका छांदोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद में है। जब उपनिषद कभी ऊपर होगे तब डिटेल बताया जाएगा। तो यह बताया गया देवता तत्र प्रयाता, किसको? ब्रह्म को प्राप्त करके। वह जो है ऐसा कौन जाता है जो ब्रह्म को जानने वाला होता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यही बताया गया देवता या काल अभिमानी अथवा अग्नि ज्योतिषी स्तुति देवती भूयशाम तू निर्देशो जत्र काले, मतलब काल का ही बात है यहाँ पर। तथा अहर देवता मतलब अह माने दिन है, शुक्ल का शुक्ल पक्ष का देवता है, खरमासा इसका उत्तरायण तत्रापि देवता एवं मार्ग भूता अन्यत्र नायः तस्मिन् मार्गे प्राता मृता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो ब्रह्म पाशन परा जना क्रमेण इति वाक्य शेष। मतलब यहाँ पर उत्तरायण मार्ग भी देवता का ही वाचक है, लेकिन उसका देवता का नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। मतलब बाकी देवताओं का ज्योति देवता, अग्नि देवता, शुक्ल पक्ष का दिन का देवता, इनका नाम तो दिया हुआ है। यहाँ तक कि 6 महीने का देवता जो है, इसको हम वैसे सूर्य को मानते हैं, सूर्य को ही मानते हैं, और फिर वह जाकर के संवत्सर के देवता को देता है। संवत्सर जानते ही होंगे, जब चैत्र शुक्ल प्रथमा से संवत्सर चेंज होता है, जिस दिन हम कलश की स्थापना करते हैं उसी दिन संवत्सर चेंज होता है। हर साल संवत का नाम होता है, उसका राजा होता है, तो उसका एक देवता होता है, उसको देता है, और वहां से फिर जा करके वह स्वर्गलोक में चंद्रमांकित हो जाता है। वहां पर कोई एक अजानवी पुरुष जिसका नाम नहीं है, वही ब्रह्मा जी के यहाँ से आता है, वह उस जीव को ले जाता है, और वहां पर सारी सुविधा उपलब्ध होती है। सब कुछ एंजॉय करते हुए अंत समय में लाखों करोड़ों वर्ष एंजॉय करता है। फिर उसके बाद न ही सद्यो मुक्ति भाजाम सम्यक दशनिष्ठायाम, जो पूर्ण ज्ञानिष्ठ सद्यो मुक्ति के पात्र होते हैं उनका आना जाना कहीं नहीं होता है। जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया वो कहीं आते जाते नहीं, वो तो यहीं पर बैठे बैठे ही श्रुति कहती हैं, उसके प्राण निकल करके कहीं न जाते। तस्य न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, उसके प्राण निकल करके कहीं नहीं जाते। इतस्ते ब्रह्म शरीर प्राणा युवते ब्रह्ममया ब्रह्मभूता एवते, वही ब्रह्म लीन प्राण अर्थात ब्रह्म में ही उनका ब्रह्म में है। तो बाकी जो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं उनको क्रम मुक्ति बताया गया है। क्रम मुक्ति से अंत में जब महाप्रलय होता है, ब्रह्मा जी की मृत्यु होने वाली होती है, उस समय ज्ञान देते हैं सबको, और जो आलस्य प्रमाद नहीं करते मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर सबको बताया गया है। ठीक है, अब दूसरा यह तो हो गया आदि दैव रूप से। तीसरा होता है आध्यात्मिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है? अध्यात्म का मतलब ये होता है कि वह रास्ता, वह ज्ञान, वह साधन जो कि इस जीव को ब्रह्म से मिला देता है, ब्रह्म से मिला देता है। तो वहां पर तो यह है कि चिंतन ही यही है कि हम ही ब्रह्म है। वह रास्ता तो जो भी है, तो उसका तो मन इसमें लग रहा है, मन उस परमात्मा के नाम में लग रहा है, उसका बुद्धि उस परमात्मा के चिंतन में लग रहा है कि हम ही ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म है। उसको तो उस ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं देता। न दिन दिखाई दे रहा है, न शुक्ल पक्ष दिखाई दे रहा है, न उत्तरायण, कुछ नहीं दिखा उसको, तो केवल वह अपने उस ब्रह्म धुन में मस्त है, तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और मुक्त हो जाता है। अगला देखिए, धूमो रात्रि तथा केशः खरमाशा दक्षिणायनम
तत्र चंद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। कह रहे हैं हम। हाँ, धूम माने धुआं, जानते हो ना, धुआं निकलता है। अग्नि जलाओ तो अग्नि अगर वो प्रज्वलित नहीं होती है तो धुआं निकलता है। आप लोग तो अच्छी तरह से बनाई होंगी। भोजन जो है वो चिपरी हम लोग कहते हैं, या और क्या नाम उसका है, यहाँ पर कुछ नाम हाँ चिपरी है, लकड़ी है, उसी पर। अरे राजस्थान में अभी हम गए, हम जाते हैं ना जुलाई में, अगस्त में, वहां पर भोजन आश्रम का उसी से बनता है, लकड़ी से ही। या वो गाय हैं, उपला उसको कहते हैं यहाँ पर, और गांव में चिपरी कहते हैं। तो उस उपला से ही बनता है। और धान का कुटाई हुआ वो भूसी भी रखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा होता है। तो वह उनके वहाँ के जो हमारे आचार्य जी हैं गुरुदेव, उन्होंने मना कर दिया, वो गैस वैस नहीं रखा, बिल्कुल नहीं। चाय भी बनेगा तो उसी पर बनेगा, दूध भी गर्म होगा तो उसी पर होगा, पानी भी गर्म होगा तो उसी पर होगा, गैस रखा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, आश्रम में बिल्कुल नहीं, समझे। वही अपना पुराना सिस्टम। और हमने तो यह सुना है, देखा नहीं है, हालांकि आजकल जो मॉडर्नाइज हो गए हैं, मतलब सब समाज हो गया है, वो तो सब कुछ सामानों से लैस हो गए हैं। लेकिन अधिकांश लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा गरीब भी हैं और परिश्रम भी करना जानते हैं, क्योंकि वहां पर जंगल भी बहुत है ना, लकड़ियां बहुत मिलती हैं, तो वह अपना उन लकड़ियों से ही भोजन बनाते हैं। और उपले वगैरह भी उपलब्ध हैं, जहाँ भी चले जाओ वहां से ले आओ। हमने आश्रम में देखा, इतना गोबर पड़ा हुआ है कि कोई ले भी नहीं जाता उसको, मुफ्त में नहीं खोले जाने वाला। हमने कहा भैया पैसा देकर के साफ कराओ, गंदगी है। हाँ हाँ, ये हालत है, इतना है। हम लोग के जमाने हाँ लकड़ी जलाते थे, हमने खुद लकड़ी पर भोजन बनाया है, मैंने खुद बनाया लकड़ी पर। एक बार ऐसा हो गया था कि घर में सभी बीमार हो गए थे, माँ भी, पिता भी, बच्चे तो खैर छोटे थे, बच्चे क्या करते, पत्नी भी। तो मैंने खुद बनाया था, बना करके जाता था, स्कूल पढ़ाता था, तो पढ़ा करके आता था। हाँ, सारा काम करते थे, ऐसा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, परिश्रम तो करना ही पड़ता है। याद करके अच्छा हाँ, तो करना चाहिए। तो ये धूम्र मार्ग, जब आप यह अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो धुआं निकलता पहले, तो उसी को कहते हैं उस धूम्र मार्ग, जिसमें धुआं ही धुआं है। दूसरे शब्दों में कह सकते जो अंधेरे का मार्ग। रात्रि, रात्रि जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उसको उसकी बात की जाए, रात्रि में कोई मृत्यु हुई। कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा क्षीण होता है उस समय किसी की मृत्यु होती है। खरमासा और दक्षिणायन में, इसको दक्षिणायन कहा गया। इसमें जिसकी मृत्यु होगी, तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्मयी, जो ज्योति है जोगी, प्राप्त निवर्तते। उस चंद्रमस को, वह चंद्रमा के स्थान को कहीं पितर लोग कहा जाता है, तो उस चंद्रमा के स्थान को प्राप्त करके वह जो जोगी कहिए, साधक कहिए, वह वहां से प्राप्त होकर के वापस आता है, फिर यहीं पर जन्म लेता है। तो दूसरा रास्ता हो गया दक्षिणायन का, पहला रास्ता हुआ उत्तरायण का। उत्तरायण के रास्ते जो जाता है वह फिर कभी नहीं आता, वह मुक्त हो जाता है। और दक्षिणायन से जाता है वह वहां जाकर के जो उनका पुण्य है वह सुख को, वहां पर स्वर्गलोक में सुख को भोगता है और फिर वापस आता है। यह दक्षिणायन का मार्ग बता रहे हैं, ठीक है। तो यह दो प्रकार के रास्ते हो गए। तीसरा रास्ता ऊपर ही बताया था, जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनका प्राण उत्क्रमण नहीं करता, और यहीं पर जीव ब्रह्म स्वरूप बन जाता है, और वह ब्रह्म रूप में हो जाता है, उसका कोई नहीं होता। इसका भाष्य देखो, धूमो रात्रि, कहते हैं धूमो रात्रि, इसको एक ही साथ में ले लिया। धूम अभिमानी, रात्रि अभिमानी का देवता, रात्र अभिमानी का देवता चंद्रमा ही माना जाता। तथा कृष्ण पक्ष देवता वही चंद्रमा ही। खरमाशा दक्षिणायन का देवता, इति च पूर्ववत देवता, इस प्रकार से पूर्व कहे हुए हैं सभी देवता। तत्र चंद्रमसी भवम चंद्रमसः ज्योति, तो इनका क्या है, दक्षिणायन मार्ग अभिमानी देवता है,
उस मार्ग में देवताओं के अधिकार में मर करके वह क्या फल प्राप्त होता है? अपने जो इष्ट पूर्त कर्म करने वाला जो व्यक्ति जो पुण्य इत्यादि किया होगा उसके फलस्वरूप वहां पर सुख का भोग करके, और फिर जब वह पुण्य समाप्त होता है, छेड़े पुण्य मृत्युलोकता, तो जब छेड़ पुण्य हो जाता है, पुण्य समाप्त हो जाता है, तो फिर मृत्यु को प्राप्त होकर के मतलब मृत्युलोक को ही प्राप्त होता है। तो कर्म फल का क्षय होने पर वह पुनः आता। देखो यह संसार में जब हम यह जानते हैं, अब इतना यह जान गए हम, दो चीजें इसको याद रखना चाहिए। एक तो यह जान गए कि हम शरीर नहीं है, यह पक्का हो गया होगा, यह पक्का हो गया कि नहीं अभी? नहीं, इनसे आपसे मैं पूछ रहा हूँ, पक्का हो गया? क्या शरीर हो? ऐसे तो देखो नहीं हो सब कुछ नहीं पक्का है। क्या यह सब कुछ हाँ है। हम देखो यह जो यह बढ़िया सब है। यह जो यह भारतीय जनता पार्टी का एक होता है ना, जो कि वह खेल खिलाते हैं, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल कहलाता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक। हम लोग कुछ दिन इसमें रहे हैं साउथ अफ्रीका में, तो क्योंकि इंडियन होते थे भारतीय, तो अपना एक साथ आते थे सवेरे सवेरे। तो यह खेल खिलाते हैं, बड़े बड़े खेल खेलते हैं, खेल हाँ प्ले। उसमें क्या करना होता है, एक निशान बन गया, उसके इधर है तो नीर मतलब पानी, इसके इधर है तो तीर पर हो, तो एक बोलता जाएगा नीर तीर नीर तीर, उसी में लोग आउट होते जाते हैं। अच्छा। अगर नीर बोला आप तीर पर रह गए तो आउट हो गए, तीर बोला नीर में रह गए तो आउट हो गए। इस प्रकार मतलब यह मेधा शक्ति की परीक्षा होती है, मेधा शक्ति की, कितना आपकी मेधा शक्ति जागृत है। उसी प्रकार से आपकी मेधा शक्ति यहाँ पर थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि कोई भी कुछ कहा जा, अभी अच्छा आज कमी है या नहीं, सुन नहीं रहे हैं। नहीं कुछ नहीं। यह चक्कर है। नहीं ये आज कान में आपका वह नहीं है बॉक्स, साउंड बॉक्स, इसलिए जो कहा जा रहा वो सुनाई नहीं दे रहा। क्या करें सारे, हम बताओ, इनकी जगह अगर मैं भी होता मैं भी यही करता। कोई भी होता। अब अपनी गलती को कौन बार बार दोहरावे? आदत पड़ गई। कुछ भी कहो ठीक है, अपना गलती मालूम नहीं पड़ने देती। हाँ नहीं मालूम हो गई है, मालूम नहीं हुआ। हम लोग यह सोच रहे हैं कि बड़ी सुंदर चीज। तो हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब इसमें यह पहली बात तो यह होगी कि आप शरीर नहीं हैं, आप जीव हैं। तो जीव जब से आपने मान लिया, पक्का होगा, तो शरीर से कोई कष्ट होता है या शरीर के सुख होता है तो उसमें आपको सुख का अनुभव नहीं करना, दुख होता है तो दुख का अनुभव नहीं करना, क्योंकि आप शरीर से अलग हैं। शरीर के जो संबंध हैं उससे भी आपका कोई नाता नहीं होना चाहिए। शरीर के जितने भी संबंध है उससे आपका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आप शरीर नहीं हो। जब शरीर नहीं हो तो शरीर का संबंध भी आपका संबंध नहीं है। अब दूसरा है, जब जीव आ गए, जीव भोग लिया, तो जीव भोग में हमेशा कम से कम आपको दुख का कोई नाम तो है नहीं, तो हमेशा सुखी रहो ना, क्या जरूरत है? हमेशा सुख का अनुभव करो, मस्त रहो। वह तो जब शरीर से संबंध है तभी सुख दुख हो। हाँ शरीर से अलग हो गए तो आपको दुख की बात ही नहीं है। हाँ तो आप शांत रहो, प्रफुल्लित चला रहा है, जैसे भगवान रहते हैं वैसे रहो। अब वहां पर क्या करना, आपको प्रकृति के तीनों गुणों पर आप विजय प्राप्त करो। सत्य रज तम तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करके आगे। तीनों से पहले तम गुण है आलस्य, प्रमाद है, निद्रा है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा पहले।
विजय प्राप्त करने का, उससे अपने अंदर से निकालो, उससे निकाल करके फिर रजोगुण आया। अब रजोगुण आया, नहीं आया तो अब सो करके अगर जगोगे या चलोगे तो रजोगुण सब आ जाता, अपने आप ही आ जाता है। इसीलिए जगने के बाद लोग चलते भी हैं इससे रजोगुणी हो जाए। अब रजोगुणी आ गया तो रजोगुणी में जो कामना होती है उस कामनाओं का तिसरा भी आ जाता है ना, तो उस तिसरा पर भी विजय प्राप्त करना है। तो कोई भी जितनी भी कामना अंदर छिपी हुई है उन पर भी विजय प्राप्त करना है कि हमारे अंदर कोई कामना नहीं है, हम कामनाओं के वशीभूत नहीं है, हम प्रकृति के वशीभूत नहीं है। और उससे करते करते धीरे धीरे अपने अंदर सत्वगुण लाओ। तो सत्वगुण का स्वभाव ही है कि आप शांत हो, आप स्वाध्याय कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, तो यह भजन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, यह सत्वगुण ही है। इससे भी ऊपर उठना है, आपको गुणातीत बनना है। अब गुणातीत की स्थिति में आप सत्य रस तीनों गुणों से ऊपर उठ गए, तभी आप करके वही ब्रह्म स्वरूप हो, उसी का चिंतन करो और वही हो जाओ। यह प्रक्रिया जो फॉलो करेगा वह यह संसार का जो यह माया है उससे निवृत्त हो जाएगा। देखो, अब मान लो आपके घर में कोई आया, कोई भी आया, तो घर का स्वामी अगर आप हो तो आपके आदेश के अनुसार जो नियम होगा उसी के अनुसार तो चलेगा, उसी के अनुसार वहां रह सकता है। अब माया में रहना है तो माया का स्वामी कौन है? मायापति जो विश्व भगवान है, जो भगवान है, परमात्मा है। तो माया से पार होने के लिए उस मायापति भगवान परमेश्वर का याद तो करना ही पड़ेगा ना, उसको खुश करना पड़ेगा, उसको खुश तो करना पड़ेगा ना। खुश कैसे होगा? अब देखो आप कैसे खुश होगे? कोई भी संसार का कोई भी व्यक्ति है जिसकी बढ़ाई करो, जिसके नाम का गुणगान करोगे तो खुश नहीं होगा आपसे, जो भी करेगा उससे खुश होगा। उसी प्रकार से उस परमात्मा का नाम लोगे, उसका पूजा करोगे, उसको आरती दिखाओगे, उसको भोजन कराओगे तो खुश होगा नहीं होगा? तो जब खुश होगा तो माया आपकी, इस माया से आपको पार होना है। और उस माया से पार होने के लिए नितांत आवश्यक है कि वह मायापति जो भगवान है उसका आप नित्य निरंतर स्मरण करते हैं। गीता जी के वही छुटकारा देगा। गीता जी के 9वें अध्याय में 22वां या 23वां मंत्र है, 22वां है, अनन्य चिंतयतो मां ये जना परुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगः क्षेमं वाम्यहम्। मतलब अनन्य रूप से, अनन्य का मतलब कल हमने बताया था, उस परमात्मा के अलावा किसी और का चिंतन नहीं हो। अनन्य चिंतयतो ये जना पर उपासते, सब कुछ छोड़ करके केवल उस परमात्मा का ही चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, केवल उसी का, तेल धारावत। तो क्या है? अनन्य चिंतयतो मां, मां का मतलब मेरी, वास्तव भगवान उनका, परमेश्वर का। अनन्य चिंतयतो मां ये जना का मतलब जो लोग भी, कोई भी होगा। यहाँ पर कोई घोर से घोर पापी हो, हालांकि एक जगह यहाँ तक 12 में कितना भी बड़ा हत्यारा क्यों न हो, वह भी ये जना में वह भी आ जाता है। ये जना पर उपासते, जो उनका उपासना करता है, कोई भी। येषाम नित्य भक्ता नाम, नित्य उन्हीं के चिंतन में लगा हुआ है। तो योग क्षेमम वामम, उसका योग और क्षेम का ख्याल मैं रखता हूँ। योग क्या है? योग का मतलब होता है जो आपको इस शरीर को जिंदा रखने के लिए मिनिमम सामान की जरूरत होती है, उसका सब कुछ, कपड़ा, भोजन, रहने का स्थान, सबका ध्यान वो रखेगा। क्षेम का मतलब जो भी आपके पास सामान पड़ा हुआ है उसकी सुरक्षा। अरे भाई, हम आप या सारे लोग इसी में तो परेशान हैं कि हम कल क्या खाएंगे, साल भर के बाद क्या खाएंगे, साल भर तक का रखते हैं, 6 महीना तक का गांव में भी रखते हैं लोग, उसी के लिए तो दुनिया भर का परिश्रम करके उसको इकट्ठा करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप चिंता मत करो, उसका ध्यान तो मैं रखूंगा, आप मेरी जो चिंता करोगे तो आपकी चिंता मैं करूंगा। यह परमात्मा का स्वरूप है। देखो, आप संसार में देख लो, एक छोटे बच्चे का आप
लालन पालन अच्छी तरीके से करते, उससे बहुत प्रेम करते, वह बच्चा अपने शक्ति के अनुसार आपका ध्यान रखेगा। उसी प्रकार से आप यह एक सार्वभौमिक सत्य है, जिसका चिंतन करोगे, जिससे आप ज्यादा प्रेम करोगे, दूसरा वो आपका उसी तरीके से प्रेम करेगा, सब चीज का ख्याल रखेगा। तो वह परमात्मा जो है आपके सभी जरूरतों को वह ध्यान रखता है, और जो कुछ आपके पास है उसका भी वह ध्यान रखता है। आप उसको भूलते हो तो भी वह समय समय पर आपको याद कराता है, मत भूलो। जो अच्छे ना मोहम्मद। इस प्रकार से हमें क्या करना है, उसी, हालांकि वह आप ही हो, लेकिन जब तक यह स्थिति अपने मन के अंदर दृढ़ नहीं होती है तब तक आपका द्वैत बना रहेगा। देखो, यह कथा का श्रवण भी द्वैत में ही होगा, द्वैत भाव नहीं होगा तो कथा का श्रवण नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा, भजन भी नहीं हो पाएगा, उपासना भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। अपने को अलग रख करके उपासना, भाई किसकी उपासना करोगे? आप ब्रह्म हो, मान अपने अंदर दृढ़ हो गया तो किसकी उपासना करोगे? आप अपने में मस्त रहोगे। लेकिन जब तक वह नहीं हुए है तभी तक उपासना कर सकते हैं, तब तक उपासना करते हैं। चलो एक श्लोक और पढ़ते हैं। शुक्ल केशे गति हेति जगत शाश्वती मति, एकया जाति अनावृत्तिम अन्य वर्तते पुनः। बहुत आसान है। यह दो प्रकार की गतियां भगवान ने बताया, एक शुक्ल गति यानी उत्तरायण की गति, और दूसरा दक्षिणायन की गति। ये दोनों गतियां इस जगत में शाश्वत मतलब अनादि काल से चली आ रही है। यह भगवान कह रहे हैं, मते मेरे मत के अनुसार यह दोनों गतियां यह जीव के लिए अनंत काल से चली आ रही हैं। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से यह उत्तरायण और दक्षिणायन की गतियां नित्य निरंतर चल रही। एक ऐसी गति है जिसको पा करके वह साधक या भक्त पुनः वापस इस लोक में नहीं आता है, वह जन्म मरण के से छुट्टी हो जाता है। कौन सी? उत्तरायण की गति या शुक्ल गति। और दूसरी गति ऐसी है कृष्ण गति, जिसको पा करके वह पुनः इस संसार में आ जाता है, मतलब पुनः जन्म मरण में आ गया। पुनः आ गया तो उसको पछताने की जरूरत नहीं है, फिर वही उसी प्रकार से वह पूजा अर्चना भगवान का करे, उसी प्रकार से सत्संग सुने, ज्ञान प्राप्त करके यहीं पर शब्द मुक्ति प्राप्त कर ले। उसको ऐसा है, उसको चांस दिया गया ना। हम जैसे एग्जामिनेशन में जो बच्चे का एक पेपर में थोड़ा सा नंबर कम होता है, एक या दो पेपरों में, उसको एक चांस दिया जाता है, उसको कहते हैं गेस्ट मार्क दे करके कम्प्लीमेंट्री एग्जामिनेशन लिया जाता है। हाई स्कूल इंटर में ऐसा नियम चल रहा है, यूपी बोर्ड में तो है, बाकी बोर्डों में मुझे नहीं पता है। तो वह एग्जामिनेशन होता है जुलाई के महीने में, और वह बच्चा अगर पास कर जाता है तो वह पास हो गया, पास डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह हर जगह यह नियम लागू है। तो यह परमात्मा भी उसी रूप से एक चांस देता है। जो दोबारा आता है मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि से गया दक्षिणायन मार्ग से पुनः आता तो उसको यह चांस देता है कि मनुष्य योनि में जाओ, जन्मो, और फिर पहली बार जो भूल किए थे वह भूल मत करना। अब तुम मेरा नित्य निरंतर स्मरण करते हुए मेरा सत्संग श्रवण करके ज्ञान को अपने अंदर, जो योग्य आचार्य है या गुरु है उससे ज्ञान प्राप्त करके मत। और फिर भी जो नहीं दिया या जो नहीं उसका कहना माना, वो फिर भैया आता जाता रहेगा, 84 लाख की जोनी है, उसी में घूमता रहेगा। जैसे एक अंधे की दृष्टांत आपको दे करके बताया गया। भाष्य देख लेते हैं। शुक्ल कृष्ण शुक्ला च कृष्णा च शुक्ल कृष्ण वही है। ज्ञान प्रकाशवाद शुक्ला तद्भावात कृष्णा, जो गति हमने बताई थी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, वही गति है, और कुछ अलग इसमें नहीं बताया। आगे बताया गया, अधिकृतानाम ज्ञान कर्मणो न जगत सर्वस्व एव एते गति संभवतः। ज्ञानी और कर्मी ये दोनों की अधिकारी हैं,
ज्ञानी या और जो उपासना करते हैं उनको उत्तरायण गति होती है, और जो केवल कर्म करते हैं उनकी दक्षिणायन की गति होती है। ऐसा समझना चाहिए। यह और शाश्वते नित्य संसार नित्यवाद यदि अप्रियते, क्योंकि सारे संसार के लिए यह गति संभव नहीं है, सभी को यह गति नहीं मिलती है, यह भी सभी को गति नहीं मिलती है। जो वेद के अनुसार कर्म करते रहते हैं, उपासना नहीं किया या ज्ञान नहीं किया, उनको दक्षिणायन की गति, हाँ। और जो वेद के अनुसार कर्म भी करते हैं, उपासना भी करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको उत्तरायण मार्ग की वेद के गति, अनुसार। वेद के अनुसार। तत्र क्या शुक्ल याति अनावृत्तिम, तो यह शुक्ल की गति जो है प्रकाश के मार्ग में जो गति है वह पुनः दोबारा नहीं लौटता। अन्य इतर इसके अतिरिक्त दूसरी जो गति है उससे वह जीव बार बार आता है और जाता है। कौन? वह धूम्रभार की गति है, उससे जो गया वह पुनः दोबारा अपने सुखों को भोग करके आता है। हाँ, इसी से यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं, आगे हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।